सर आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो मैंने फ्रैंकली बोल दिया, बाय इन इंडिया यू बाय एवरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड इट विल इवेंचुअली गिव यू गुड रिटर्न्स। बट हाँ, इतना वेग नहीं साउंड करते हुए थोड़ा नॉर्मल साउंड करूं तो अभी आप देखें इस अनाउंसमेंट के बाद मुझे एक कॉनकॉर है, जो अभी आपने 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट सुना है, उसके बाद कॉनकॉर एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अपने फेज ऑफ कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल रहा है। और अगर आप फोर्टनाइट टू अ मंथ के लिए इसमें ट्रेड लेना चाहें तो इन लेवल्स पे आप ले सकते हैं। और आने वाले समय में आई बिलीव 980 से 1040 ये दो टारगेट आपको बहुत जल्दी ये दिखा सकता है। इसके साथ साथ ही आप देखें, मैं कवन सर की एक कॉल अपने पास लेना चाहूंगा। स्टेट बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, इन लेवल्स पे आप स्टेट बैंक में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर एटलीस्ट अपसाइड ऑफ 5 to 7%। और इसके साथ साथ ही एक हमारा ऑल टाइम फेवरेट आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी आप इन लेवल्स पे ले। और आईआरसीटीसी का जो टारगेट है, अब हम लोगों ने पहले भी दिया था और अभी भी मैं समझता हूं कि ये अपना 52 हफ्ते का जो हाई है 1049, उसको अब तोड़ने के लिए बहुत दमखम रख रहा है। और नेक्स्ट टारगेट 1080, इस टारगेट के लिए अगर एक महीने का टारगेट आप लेके चल रहे हैं, ये आपको बहुत इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। जी, ठीक है। तो स्टॉक रिकमेंडेशन भी हमने ले ली है, जानकारी ले ली है सारी की सारी। सर एक चीज़ है, एक जो लोगों के मन में खटास रहती है वो ये है, मैं आपको बता देती हूँ, कि हमने जो आज पूरा का पूरा बजट देखा उससे पहले हमने देखा कि इंडिया में पिछले 10 सालों में क्या-क्या अचीवमेंट हुई है, क्या-क्या माइलस्टोन को हमने क्रॉस किया है, क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें हुई हैं, कितनी सारी स्कीम्स लाई गई है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएँ, लोगों का कहना है कि जो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उनकी लीडरशिप के अंदर जो हमने स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखा है सेकेंड टर्म में, वो था 75% का। फर्स्ट टर्म में हमने देखा है वो है 60% का। लेकिन इसका कंपैरिजन हम दूसरे पीएम के टेन्योर से करें, अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम से करें, तो वहां पे था 118%, राजीव गांधी जी के टाइम पे था 171% का। इसके साथ साथ पीवी राव जी के टाइम पे था 181% का। सर डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा स्टॉक मार्केट है जहाँ पे अब लोगों का एक तरीके से इनिशिएटिव बढ़ रहा है, लोगों की मतलब जाने की इच्छा बढ़ रही है और काफी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, उसने इतना रिटर्न हमें नहीं दिखाया है। आपका क्या कहना है, इस चीज को हम किस तरीके से ले सकते हैं? और जो इतना रिटर्न हमें नहीं दिखाया कि हम 100 तक भी नहीं पहुंचे, उसके पीछे का मेजर रीजन क्या होगा? आपके सवाल का मैं दो एग्जाम्पल से जवाब दे देता हूं। अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे अपनी जॉब चालू कर रहे हैं और आपकी सैलरी 100 ही है। और अगर वो 100 से 180 हो जाती है तो आपका इजाफा हो जाता है 80% का। और आप एक सीनियर पोजीशन पे जा चुके हैं, या चलिए व्हाट एवर इट मे बी, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं इसको, और आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपीज से आपकी सैलरी बढ़ के 11,000 हो जाती है, तो परसेंटेज टर्म में तो ऑफ कोर्स द रिटर्न रजिस्टर्ड आर लेस। बट अगर क्वांटम आप देखेंगे तो यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बेसलाइन आपका जितना छोटा होता है उतना ही इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आप ज्यादा उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, और यही करंट गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। आप इसका एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। हमारी पोर्टफोलियो पिक थी मेनन पिस्टन, जो कि हमने 86 87 लेवल्स पे, व्हाटएवर 84 लेवल्स पे दी थी। और वो आप देखें 2 दिन में ही रैली करी, बहुत दिनों तक वो मेंटेन कर रही थी, 2 दिनों में ही रैली करके आप देखें कि आई थिंक ऑड 126 लेवल्स पे चली गई थी। द साइज इज स्मॉल एंड some 30-35% अपसाइड was very easily done। बट यही चीज अगर आप आईटीसी जैसे काउंटर में बात करें, रिलायंस जैसे काउंटर से बात करें, एलएनटी काउंटर जैसे बात करें, तो वो नहीं हो सकता। सो द बेस हैज बिकम सो बिग। और आप देखें ऑलरेडी इतना सब कुछ हमारे सिस्टम के अंदर है, इतना बड़ा सिस्टम है, इसको जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये प्यूरली परसेंटेज टर्म्स के कंपैरिजन, अब आई एम सॉरी, आई एम नोबडी टू कमेंट, बट आप खुद ही समझ सकते हैं हम क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले ली है। ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था, लेकिन जो दिमाग में रहता है लोगों के, तो मैंने सोचा कि इसको कवर अप कर लेते हैं।
ठीक है, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच आप